ARY न्यूज के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज। FIR अरशद शरीफ की मतीउल्लाह जान के यूट्यूब चैनल पर की गई गुफ्तगू पर काटी गई। मुकदमे में दफा 131, 153 और 105 शामिल। मुकदमा तैयब हुसैन नामी नौजवान ने गुज़िश्ता रोज थाना B सेक्शन में दर्ज कराया। मुकदमे में अरशद शरीफ का नाम भी गलत लिखा गया है। माहिर कानून अबू जर सलमान नियाजी कहते हैं अरशद शरीफ के खिलाफ FIR शर्मनाक हरकत है। ऐसी FIR काटी गई तो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं करेगा। अरशद शरीफ ने कोई चीज अपनी तरफ से नहीं बोली, सिर्फ तारीख के तल्ख हकाइक का जिक्र किया। पुलिस और सिंध हुकूमत को सोचने की जरूरत है। PFUJ के साबिक सदर अफजल भट्ट कहते हैं अगर आपको किसी मीडिया इदारे और सहाफ़ी पर एतराज है तो शिकायत लिख कर दें। अवाम से जब हक छीना जाता है तो वो बाहर निकलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान के खिलाफ कराची के थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा दर्ज। FIA गुज़श्ता रोज़ काटी गई और FIR के मुताबिक वॉल चॉकिंग करके दानिस्ता तौर पर हसासेदारों और आला अदलिया की किरदार कुशी और तज़हीक की गई। लोगों में इंतशार और बेयकीनी पैदा करने की कोशिश की गई। मकसद इदारों के अफसरान और जवानों में बददिली और बेयकीनी फैलाना था। अली जैदी कहते हैं जो लोग घर में घुसे उनमें से किसी ने कोई FIR नहीं दिखाई। ये लोग मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। जिसने वॉल चॉकिंग की उसने माफ़ी भी मांग ली। फिर मुकदमा किस बुनियाद पर दर्ज किया गया? मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने दोनों की अबूरी जमानत में मजीद तौसी कर दी। मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त मंजूर। सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के केस में FIA के ताखीरी हरवे फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत की। चालान में मौजूद सुकुम दूर करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं NCA ने 2.25 साल तहकीकात की मगर कुछ नहीं मिला। मैं इनका रिश्तेदार तो नहीं था, करप्शन की होती तो अदालत के सामने ना होता। किसकी डायरेक्शन में ये कर रहे हैं सर? मतलब मुश्किल से मुश्किल टाइम पे साफी जो थे उनको अंदर अलाउड था सर, खुलवाएं साफी सारे अंदर जाएंगे सर। वज़ीर आज़म की आमद पर अदालत के इतराफ़ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्ज़िमान के वकील अमजद परवेज़ को भी रोका गया। जजेस की अमले से भी तल्ख कलामी की गई। अदालत की तलबी पर सिक्योरिटी इंचार्ज ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अता तारर का मीडिया के दाखिले पर पाबंदी पर एहतजाज। अदालत के दरवाजे पर धरना। वज़ीर आज़म भी अदालत के बाहर ही खड़े रहे। कानून की धज्जियां बखेरी। इन मुल्ज़िमों के ऊपर जिसने फर्द जुर्म आयद करवानी थी उसी का इन्होंने तबादला करवा के अपना सरकारी वकील लगवा लिया हुकूमत में आने के बाद। और आज उस सरकारी वकील ने कहा अभी फर्द जुर्म आयद करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? शायद उनका ख्याल है और लूटने दे। शरीफों ने कानून और इंसाफ की धज्जियां बिखेरी। जिसने फर्द जुर्म आयद करानी थी उसका तबादला करा दिया। शहबाज गिल कहते हैं पेशी पर इतना प्रोटोकॉल था, जिस जज ने केस सुनना था उनकी गाड़ी भी नहीं आने दी। तो सोच लें इदारों से किस तरह खेलते हैं। फवाद चौधरी बोले टेक्निकल जस्टिस ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों को ऐवान इक़्तिदार में बिठा दिया। आम मुकदमात की तरह लें तो जमानत खारिज और दोनों जेल जाते। 2 साल से जमानत का फैसला नहीं हो रहा। रियासत में इखलाकियात नहीं होंगी। तजुर्बों के तौर पर हुक्मरान बनाए जाएंगे तो मुमलिकत ऐसे ही शर्मनाक वाक़यात का सामना करेगी। फारूक हबीब कहते हैं शरीफ खानदान का फॉर्मूला है इक़्तिदार में आओ, लूटमार करो, फिर दोबारा इक़्तिदार में आकर केसेस बंद करो। 1 अप्रैल के बाद होने वाली तकर्रियां और तबादले वापस लिए जाएं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें
हर लम्हा बाखबर।